Good morning everyone. So welcome back to your EVS class. In last class we started our chapter 3, that is tongue and teeth, and we studied about tongue. हमने टंग के बारे में रीड किया था एंड हमने टूथ के बारे में भी स्टार्ट किया था. हमने टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था. यू रिमेंबर दिस डायग्राम जिसमें हमने इनेमल, डेंटाइन और पल्प के बारे में स्टडी किया था. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ टीथ. अब हम टीथ के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के टीथ के बारे में. ठीक है. सो ओपन पेज नंबर 20. योर टॉपिक इज काइंड ऑफ टीथ, अलग अलग टाइप्स के टीथ. वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ. दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. सो हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स के, जो कि हमें अलग अलग फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. फर्स्ट वन इज इंसीजर्स. 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसीजर्स. सो आपके जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, स्टार्टिंग के सामने जब आप अपना माउथ ओपन करते हो, जो आपको 4 टीथ विजिबल होते हैं अपर और लोअर जॉ में, उन्हें क्या बोलते हैं हम? इंसीजर्स. दे हैव शार्प एंड स्ट्रेट एजेस. उनकी एज देखिए बहुत शार्प होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है. दे आर यूज टू कट एंड बाइट फूड. दे आर कॉल्ड कटिंग टीथ. इनकी हेल्प से हम फूड को कट करते हैं और बाइट करते हैं. जब भी आप फूड ईट करते हो, आप हमेशा अपने फ्रंट टीथ से बाइट करते हो, राइट? सो इन टीथ को क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ. कम टू पेज नंबर 21. कैनाइन्स. The two teeth next to the incisors, one on both sides in each jaw, are called canines. So incisors के साइड में जो टीथ होते हैं, इंसीजर्स के राइट साइड एंड इंसीजर्स के लेफ्ट साइड, वो कौन से होते हैं? हमारे कैनाइन्स. दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड लाइक अ फॉक. देखिए ये बिल्कुल शार्प होते हैं नीचे से और पॉइंटेड होते हैं. दे हेल्प इन टीयरिंग फूड. ये किस में हेल्प करते हैं? फूड को टीयर करने में, फाड़ने में. इसलिए ये हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं होते, हमारी बॉडी में ये काम नहीं करते. कौन से एनिमल्स में काम करते हैं? ये कार्निवोरस, जो फ्लैश ईट करते हैं, उन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में ये काम आते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ. क्योंकि ये टीयर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? टीयरिंग टीथ. नाउ नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. 4 teeth next to the canines, 2 on both sides in each jaw, are called premolars. अब कैनाइन के बाद जो 2 टीथ होते हैं, राइट साइड भी 2, लेफ्ट साइड भी 2, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रीमोलर्स. सो प्रीमोलर्स टोटल कितने होते हैं? 4 टीथ होते हैं एक जॉ में. ऊपर की साइड 4, नीचे की साइड 4, टोटल 8. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ. ये देखिए, ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं. दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड. ये फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्रैकिंग टीथ. नेक्स्ट इज मोलर्स. 6 टीथ नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स, 3 ऑन बोथ साइड्स इन ईच जॉ, आर कॉल्ड मोलर्स. अब प्रीमोलर्स के बाद के जो 3 टीथ होते हैं, राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 3, वो कौन से होते हैं? हमारे मोलर्स. सो मोलर्स 1 जॉ में कितने हो गए? 6. लोअर जॉ में भी 6, तो टोटल कितने हो गए? 12. दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स. ये प्रीमोलर से भी ब्रॉड होते हैं. देखिए ये थोड़ा थिन है, ये थोड़ा ब्रॉड है, चौड़ा है. दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग आवर फूड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ. ये हमें अपने फूड को अच्छे से च्यू करके ईट करने में हेल्प करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, पीसने में फूड को, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्राइंडिंग टीथ. सी इंसीजर्स. फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, जो फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको बाइटिंग टीथ कहते हैं, राइट? उसके बाद आते हैं कैनाइन्स. कैनाइन्स होते हैं साइड के 2 टीथ इंसीजर्स के बाद, जो टीयरिंग करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको टीयरिंग टीथ कहते हैं. देन प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स होते हैं कैनाइन्स के बाद. दिख रहे हैं आपको? ये हमें फूड को क्रैक करने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं. मोलर्स होते हैं लास्ट के टीथ, जो हमें फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं.
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ डिके, मतलब जब आपके टूथ खराब हो जाते हैं, उनमें कैविटी हो जाती है. व्हेन वी ईट आवर फूड, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ. जब हम खाना खाते हैं, कई बार हमारे दांतों में खाना फंस जाता है, टीथ में खाना फंस जाता है. समटाइम्स these small bits of food are not removed when we do not brush our teeth properly. और ये फूड हमारे टीथ में से बाहर नहीं निकलता क्योंकि हम ढंग से ब्रश नहीं करते. This stuck food gets rotten. और ये फूड जो होता है, ये क्या होता है, रोटन हो जाता है, मतलब सड़ जाता है. And our teeth get covered with a layer of germs. और हमारी टीथ जर्म्स की एक लेयर से कवर हो जाती है, मतलब हमारे टीथ के ऊपर जर्म्स आके रह जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं. दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक. ये आपको येलो लेयर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम प्लेक. दिस प्लेक रिएक्ट्स विद शुगर प्रेजेंट इन अवर फूड टू प्रोड्यूस एसिड. अब ये जो येलो कलर का प्लेक है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ में जो शुगर प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है, which affects the tooth enamel and starts destroying it. It is called tooth decay. ये हमारे enamel को destroy कर देता है, इसको हम tooth decay कहते हैं. See, cavity होने लग जाती है फिर हमारे teeth में. That's why the nerves and the blood vessels in the pulp get exposed. इसलिए जब हमारे टूथ में होल्स होने लग जाते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स हमें दिखाई देने लग जाती हैं, खून आने लग जाता है आपके टीथ में से. When any cold or hot things come in contact with these exposed nerves, we feel sensation, pain or toothache. इसलिए कई बार जब आप बहुत ठंडी चीज़ खाते हो या बहुत गर्म चीज़ खाते हो तो आपके टूथ में पेन होता है ना, दर्द होता है हमारे पेन में, हमें कुछ फील होता है पेन टूथ में. टूथ डिके कॉजेज. अब टूथ डिके से क्या क्या होता है, टूथेक मतलब टूथ में पेन होता है, दर्द होता है. होल्स और कैविटीज़ इन टीथ कैविटी हो जाती है, ब्लैक हो जाते हैं आपके टीथ. फाउल स्मेल, आपके माउथ में से गंदी स्मेल आती है. लॉस ऑफ टीथ, आपका दांत टूट जाता है, आपको दांत अपना निकलवाना पड़ सकता है. या फिर स्टमक डिसऑर्डर, मतलब आपके स्टमक में पेन होने लग जाता है, आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 22, केयर ऑफ टीथ. अब आप अपने दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हो, अपनी टीथ की केयर कैसे कर सकते हो. Our teeth are very useful for us. We should take care of them to prevent tooth decay. अब हमारे जो टीथ हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. टीथ के बिना ईट कैसे करोगे, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. We should eat fruits like apple, guava, and vegetables like radish, carrot, etc. They make our teeth and gums strong. इसलिए हमें सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि वह हमारे टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं. We must brush our teeth at least twice a day in the morning and at night before going to bed. हमेशा सोने से पहले एंड सुबह उठ के, मॉर्निंग में और नाइट में हमेशा अपने टीथ ब्रश करने चाहिए. हमेशा अपने टीथ 2 times ब्रश करने चाहिए 1 day में. We should rinse our mouth with water after every meal. हमें हमेशा ब्रश करने के बाद हमें हमेशा फूड ईट करने के बाद अपना माउथ रिंस करना चाहिए, हमें गार्गल करना चाहिए, मतलब वाटर से अपना माउथ क्लीन करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए. वी शुड अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. हमें मिठाई और स्वीट्स और चॉकलेट्स बहुत कम खानी चाहिए क्योंकि उससे हमारे टीथ में कैविटी हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है. वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 months. एटलीस्ट 6 months में एक बार हमें डेंटिस्ट को अपने टीथ चेक करवाने जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर टंग एंड टीथ.